तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप थंबनेल से समझ चुके हैं कि यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में बात होने वाली है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और फ्रेंड्स, प्लीज 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 अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि अभी बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का पेपर लीक हो चुका था, पर 2 वैकेंसीज कंप्लीट कराई जा चुकी है। लेकिन जो हम लोगों का यूपी है, यूपी में 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। जैसे ही चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है यूपी सरकार को। तो इससे उन्हें समझ में आ गया है कि यहाँ पर युवा जाग चुका है और वो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी विधानसभा के चुनाव होने बाकी है, जो कि 2 साल बाद है, और बिहार में तो 1 साल बाद ही है। तो इस तरह से अब भर्तियों की भरमार होने वाली है। जैसे कि मैं आपको हमेशा टेलीग्राम पे अपडेट दे देती हूँ कि कैसे क्या चीजें हो रही है, ठीक उसी तरह से उसी फहरिस्त में एक और न्यूज आई है, जो हम लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली जारी करने की बात की जा रही है और इसमें सारी वैकेंसीज भी किस तरह से आएगी, उसकी सारी चीजें दिखाई जा रही है। तो देखिए, वैसे तो न्यूज़पेपर पे, जैसे कि बिहार के न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज निकलती है वो ऑथेंटिक होती है, सही होती है, उस पर विश्वास होता है। लेकिन यूपी की किसी भी न्यूज़पेपर पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। यहाँ तक कि अभी देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगी, उसमें 2 साल पहले का जो मुख्यमंत्री ने सारा डेटा मांगा था, उसमें आयोग ने 2 साल पहले का डेटा दिया हुआ है और अभी का न्यू डेटा नहीं दिया है। बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं, बहुत सारे लोग उसमें कई लोगों का ट्रांसफर हुआ है, पर वो सब चीजें नहीं दिखाई गई है। धरातल पे कुछ और है और कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा है, और इस वजह से ये वैकेंसीज होगा, कहीं ना कहीं होगा कि कम मात्रा में आएगी, ये भी हो सकता है। इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स एडेड वाले स्टूडेंट, माध्यमिक, हर तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है कि जब ये सारी चीजें हो चुकी तो जल्दी से वैकेंसीज की चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। आपको पता है, शिक्षक सेवा चयन आयोग में अभी जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये सब चीजें भी बहुत लाम लपेट पे चल रही है। पता नहीं क्या होगा, ये लोग सही तरीके से कराते हैं कि नहीं कराते हैं। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि यूपी टेट पहले करवाया जाएगा, और हो सकता है कि यूपी टेट इस साल के अंत तक या फिर अगले साल तक सुपर टेट करवाए। सुपर टेट की अभी उम्मीद ना लगाइए, और अगर मान भी लेते हैं कि ये तो होगा कि होगा ही सुपर टेट, और ये 2 सालों के अंदर हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तैयारी नहीं करके रखेंगे तो ठीक उसी तरह से जैसे 1 महीने के अंदर इन लोगों ने एग्जाम नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम ले लिया था और सभी लोग मुंह देखते रह गए थे, बस वैसे ही हो जाएगा। इससे बेहतर है अभी से आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 6 साल दिए हैं इन्होंने। अगर 6 साल में भी हमने सही तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन नहीं लिया तो गलती हमारी होगी, ना कि उनकी। इसी वजह से अभी जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, नियमावली चेंज हो रही है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखें। जैसी वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन होना है आपका। और इससे बड़ी बात है कि जितने भी लोग बिहार में गए हैं सिलेक्ट होकर, वो भी वापस आना चाहेंगे और उनकी तैयारी आपसे बेहतर है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से अपनी तैयारी करें। बाकी चलिए सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। तो यहाँ देखिए, नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार है, और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद 2 शिक्षक भर्ती या 2 वर्षों से लंबित पड़ी है, जिसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसीलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। जैसे कि आपको पता है कि ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है और इसमें ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो फिर कुछ चीज़ें करनी होगी इन्हें।
इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ के सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, कड़े निर्देश अगर दिए हैं तो ये कागजों में ना रहकर अगर धरातल पे आ जाएगा तो जल्दी आपकी वैकेंसीज आने के आसार लग रहे हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। या देखिए यहाँ पर ये लगभग आपका 2 सप्ताह यानी ऑब्वियसली जून निकल ही जाएगा, सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करने का इंतजार है। तो ये फ्रेंड्स इतनी चीज़ें हैं। देखिए, अगर ये नियमावली तैयार हो जाती है तो आपकी वैकेंसीज जल्दी आ सकती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये सारी बातें जो कही गई है सीएम द्वारा कि यहाँ पर देखिए ये लोग जितनी भी चीज़ें हैं तो कॉलेज और अच्छे साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ही ख्याति प्राप्त सुविधा प्राप्त संस्थान संपन्न पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होगी। और यहाँ पर देखिए चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर ससमय जारी करे और उसका अनुपालन करे। देखते ये चीज़ें होती कि नहीं होती है। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है और इसका ध्यान रखा जाए कि सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करे कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। और यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है कि पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जितनी भी चीज़ें हैं उसे कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। और इसके अलावा ये भी देखिए हर पाली में 2 से अधिक पेपर सेट किए जाएंगे। ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप यहाँ पर देखिए आराम से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन किया गया है और इसमें सभी को नामित किया जा चुका है और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है। तो देखते हैं कि ये सब कब होता है। ये सारी चीज़ें ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, है ना। और यहाँ देख लीजिए ये भर्ती के इंतज़ार में बूढ़े हो रहे हैं हज़ारों बेरोजगार। शिक्षकों की 51,000 पद भरने के लिए आवेदन के लिए शुरू किया गया है आंदोलन, जो कि जल्दी से होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 51,000 नहीं बल्कि 1 लाख समथिंग भर्ती आनी चाहिए इस साल। यहाँ पर भी देखिए शिक्षक भर्ती के लिए धरना, ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप एक बार वहाँ पर जा के देख लीजिएगा। और ये मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना, तो ये भी मैं आपको डाल चुकी हूँ, ये एक बार जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड्स यही थी न्यूज़। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है और जितनी भी चीज़ें होंगी अगर इसमें कोई भी आपको चीज़ का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम दे देती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।